अस्सलाम वालेकुम। रिवायती ज़ायक़ा विद फ़राह इक़बाल के किचन में आप सबको खुशामदीद है। आज हम आपके साथ बेक्ड चीज़ कबाब की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार और एकदम यूनिक रेसिपी है। तो अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने बीफ का कीमा लिया है 1 किलो और इसको मैंने बिल्कुल बारीक पीस लिया है। ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल आपको बारीक पीस लेना है ताकि इसकी बाइंडिंग कबाब की अच्छी सी आ जाए। देखिए कितना बारीक मैंने पीस लिया है कि इसमें कीमे में आपको एक लेस सा दिख रहा होगा। और अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले मेरे पास ये 2 ब्रेड के बड़े साइज़ के पीस थे, उनको मैंने ब्लेंडर में ग्राइंड कर लिया है इस तरह से, और वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स हो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और ये चाट मसाला है 1 टीस्पून, वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। इसके साथ ही हमारे पास है सूखा धनिया, जिसको मैंने दरदरा सा कूट लिया है, ये 1 टेबल स्पून है, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। इसके अलावा ये हल्दी पाउडर है 1 टीस्पून, और ये काली मिर्च का पाउडर है, और ये है वाइट मिर्च का पाउडर, ये भी 1 टीस्पून है। और ये है ज़ीरा पाउडर, ये भी 1 टीस्पून है। इसके अलावा ये है रेड चिली पाउडर, ये भी 1 टीस्पून है, और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। और ये नमक है, ये भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ही ऐड कीजिएगा। और ये लहसुन अदरक है पिसा हुआ 1 टेबल स्पून। इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया 2 टेबल स्पून, बारीक कटा हुआ पुदीना, ये भी हमने बारीक काट लिया था 1 टेबल स्पून, और 4 हरी मिर्चें हैं, 4-5 हरी मिर्चें, इनको भी हमने बारीक काट के इसमें ऐड कर दिया है। ये प्याज है, बड़े साइज़ की प्याज है, इसको मैंने ग्रेटर में ग्रेट कर लिया था। और धुले हुए हाथों के साथ आप इस तरह से प्याज का पानी निकाल दें, और प्याज का पानी निकाल कर हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज को। क्योंकि अगर हम इसमें प्याज पानी के साथ ऐड करते हैं तो ये हमारा कीमा जो है वो पतला हो जाएगा। और अब हम इसको अच्छे से सब मसालों को कीमे में मिक्स अच्छी तरह से कर लेंगे। बहुत ही यूनिक रेसिपी, बहुत मज़ेदार। और ये देखिए, मैंने कीमा जो है अच्छे से तमाम मसालों के साथ मिक्स कर लिया है। और अब हम कबाबों को शेप देंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप अपनी मर्ज़ी से जो भी कबाब की शेप बनाना चाहें बना सकते हैं। मैं इस तरह से लंबाई में बना रही हूँ कबाबों को। और देखिए, इस तरह से थोड़ा थोड़ा हाथ में हल्का हल्का सा पानी लगा लगा के आप कबाबों को बनाएं। बहुत अच्छे से आसानी से बन जाएंगे। देखें, इस तरह से शेप दे दें, हल्का हल्का सा प्रेस कर दें, और अपनी फिंगर्स का हल्का सा डिज़ाइन इस पर बना दें ताकि ये दिखने में भी खूबसूरत लगे। इसी तरह से हम सारे कबाब बनाकर तैयार कर लेंगे। बकरीद में अक्सर घर के बच्चे और कुछ बड़े भी ऐसे होते हैं जो गोश्त खाना अवॉइड करते हैं, तो आप उनको इस तरह से बनाकर दें तो बहुत ज़्यादा मज़े से और शौक़ से खाएंगे इंशाअल्लाह। इसी तरह हम बना के सारे कबाब रेडी कर लेंगे। तो देखिए, ये कबाब बन गए हैं हमारे, तो हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा गरम ऑयल नहीं है, और इसमें हम कबाब को इस तरह से रख देंगे। क्योंकि ये बीफ के कबाब हैं, बहुत तेज़ गरम ऑयल में अगर आप इनको डाल देंगे तो ये पकने से पहले ही जल जाएंगे। और इनको आप पैन में डालते ही फ़ौरन ही चमचा भी नहीं चलाएंगे, थोड़ा सा नीचे कलर आ जाएगा, फिर हम इनको फ्लिप कर देंगे। तो देखिए, नीचे कलर आ गया है, अच्छा गोल्डन सा हमें दिख रहा है। तो अब हम
इन कबाबों को बड़ी एहतियात के साथ फ्लिप कर देंगे। और अब हम इनको निकाल लेंगे। लाइट चली गई है हमारी और ये कबाब हमारे अच्छे से पक गए हैं, तो हम इन्हें पैन से निकाल रहे हैं। और ये अवन ट्रे पे मैंने एलुमिनियम फाइल लगा ली है और इसके ऊपर मैं रख रही हूँ चपातियाँ। और ये देखिए मैंने इस पे दो चपातियाँ रखी हैं और अब मैं इसके ऊपर इस तरह से कबाब सेट कर रही हूँ। और ये मोज़रेला चीज़ है, इसको मैंने ग्रेट कर लिया था, तो वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। बहुत ही मज़ेदार तैयार होती है, बच्चे बड़े सभी बहुत शौक़ से खाएंगे इंशाल्लाह। और ये कुछ वेजिटेबल्स हैं, ये अनियन है, इसको मैंने बारीक स्लाइस कर लिया है, वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। और इसके साथ ही टमाटर हैं, टमाटर को मैंने बारीक काट लिया है, लेकिन टमाटरों का जो बीज है ना वो हमने निकाल के फेंक दिए हैं। और टमाटर बीज के बग़ैर हमने काटे हैं बारीक बारीक। देखिए इस तरह से हमने छोटे छोटे पीसेस में टमाटरों को काट लिया है। और इसके साथ ही हमने थोड़ा सा हरा धनिया भी काटा है, वो भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। हरा धनिया, टमाटर और प्याज हमने इसके ऊपर डाल दिया है। और ये हरा धनिया, टमाटर, प्याज बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर देते हैं इसमें। और अगेन हम इस पर मोज़रेला चीज़ ऐड कर देंगे। और इतना ज़्यादा यूनिक खाना आप बनाएंगे, सोचिए बकरीद में अपने घर में दावत में, तो आपकी तो वाह वाह हो जाएगी। और सब यकीनन आपकी इस रेसिपी को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। और अब हम इसे प्री हीटेड अवन में 180 डिग्री पर 5 से 6 मिनट के लिए रख देंगे, या फिर इतनी देर हम इसको रखेंगे कि हमारा जो चीज़ हमने इसके ऊपर ऐड किया है वो मेल्ट हो जाए। तो देखिए 6 मिनट हो चुके थे और अब हमने इसको अवन से बाहर निकाल लिया है। ज़बरदस्त से बेक्ड चीज़ कबाब हमारे रेडी हैं, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज बनके तैयार हुए हैं। और आपको मेरी ये यूनिक और ज़बरदस्त सी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी इंशाअल्लाह। तो आप मेरी इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि ऐसी ही नई नई अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ आपको देखने के लिए मिलती रहें। और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।